बर्फ़बारी होती है और उसके नतीजे में जानवर जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। ये ताजर जो है इसने अपने साथ मौज़िफ़ीन लिए हुए थे, रास्ते में इसके जानवर मरते चले गए। तो उसने सारी दास्तान खुल के उनको सुना दी कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, इसको कत्ल करके इसके पैसे के ऊपर हम काबू पा लें, उसको कब्ज़ा कर लें। और मंजर अजीज़ो ये था कि दोनों मियाँ बीवी बेहोश पड़े हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का जो किस्सा है ये बड़ा ही अजीब व गरीब है और मैंने इसका नाम रखा है इंतकाम मिनल्लाह, यानी अल्लाह ताला का इंतकाम। अजीज़ो, ये आज से आप कह सकते हैं 70-80 साल पुरानी बात है। बगदाद का एक ताजर, उसका कारोबार था मवेशियों का। वो ऐसा करता कि बगदाद के इलाके से यानी इराक़ से वो गायें ख़रीदता, जानवर दूसरे ख़रीदता। उसने अपने साथ मुलाज़िम रखे हुए थे और फिर उनको चलते 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 शाम में आ जाता। हलब बड़ा मशहूर शहर है शाम का, वहाँ के उस इलाके में आकर, तो हलब के अंदर कपड़ों के बड़े अच्छे, उस ज़माने में, आज भी हलब जो है बड़ा मशहूर है अपनी मसनूआत के हवाले से। बहरहाल तो यहाँ से वो कपड़ा ख़रीदता और दूसरी चीज़ें ख़रीदता और उनको इराक़ ले जाता। तो इस तरीके से जिस तरह उस ज़माने में और आज भी ताजर यही काम करते हैं, एक जगह से वो चीज़ें ख़रीदते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, जहाँ बेचते हैं वहाँ की जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो ख़रीदते हैं और दूसरी अपना। खैर सुभान अल्लाह, वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गैर मामूली बर्फ़बारी होती है और उसके नतीजे में जानवर जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। न सिर्फ जानवर मरे बल्कि इलाके के अंदर जो ज़राअत थी उसके ऊपर भी जब गैर मामूली बर्फ़ पड़ी तो वो भी जल गई। बहरहाल नुकसान लोगों का सिर्फ इस ताजर का नहीं, अब सब लोगों का। ये ताजर जो है इसने अपने साथ मौज़िफ़ीन लिए हुए थे, रास्ते में इसके जानवर मरते चले गए, हत्ता कि बिल्कुल कल्लाश हो गया। इसने क्या किया, इसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो उसने अपने मुलाज़मों को कहा कि ये तुम्हारा तनख्वाह बनती है या तुम्हारा हक है या तुम्हारा बदल खिदमत है या जो कुछ भी है, ये जाओ भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं। सिर्फ उसके पास 4 जानवर रह जाते हैं, 4 गायें रह गई। खैर वो उनको लेके हलब पहुँच गया, बाकी सारे जानवर मर गए। यहाँ जिसमें बाज़ार में पहुँचा तो उसने कहा, अपने आप को सोचा, उसने कहा कि मैंने इन जानवरों को मैं कैसे संभाल सकता हूँ। बाज़ार में गया, उसने चारों जो जानवर थे उसने बेच दिए। और अजीज़ों, उस ज़माने में नोट तो नहीं थे ना, उस ज़माने में क्या होता था, या दिरहम होते थे या दिनार होते थे, अशरफियाँ होती थी। बहरहाल उसने वो जो गायें बेची उनके पैसे उसने जेब में डाले। अब शाम हो रही थी और उस ज़माने में होता क्या था कि मुसाफिर किसी भी घर का दरवाज़ा नॉक करता, उसको कहता कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैंने रात गुजारनी है, और घर वाले जो हैं वो दरवाजे खोल देते थे। उस मामले में होटल तो आम नहीं थे ना। बहरहाल लो जी, उसने एक घर का दरवाज़ा नॉक किया, साहिब खाना दरवाज़ा खोला। गरीब आदमी था, घर के अंदर 2 कमरे थे। एक कमरे के अंदर उसके मियाँ बीवी सोते थे और एक उनका जवान बेटा वो दूसरे कमरे में, छोटा सा उनका सेहन था। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा जी मैं मुसाफिर हूँ। कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं बगदाद से आया हूँ। उसने कहा अहलन व सहलन या अहले बगदाद, आ जाओ बिस्मिल्लाह। अंदर घर में दाखिल कर दिया। शाम का वक़्त था, जो घर में पका हुआ था उसके सामने रख दिया। अब खाना भी खा रहे हैं, उसकी बीवी भी सुन रही है, ये भी बैठा हुआ बता रहा है कैसे दास्तान, कैसे मेरे जानवर ख़त्म हुए और कैसे मैंने जानवरों को बेचा है और अब मैं वापस जा रहा हूँ, जो मेरे पास वो जितने के बिके हैं। मुराद ये था कि उसने सारी दास्तान खुल के उनको सुना दी कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं। अब 4 गायें उसने बेची थी, 4 जानवर बेचे थे, उनके पैसे तो माकूल थे उसकी जेब में। लो जी अजीज़ों, हुआ यूँ, सुभान अल्लाह, इंसान का लालच, तमा, हिरस। अब रात सोने का वक्त आया तो वो दिन थे, बिजली तो नहीं थे ना उस ज़माने में। उस ज़माने में क्या होता था, जिस तरह हमारे यहाँ लालटेनें होती हैं। बहरहाल वो लालटेन उसका, उसने क्या किया, अपने बेटे से कहा भाई मेहमान आया। उसने कहा बिस्मिल्लाह।
लो जी, क्या किया उसने, बेटे के कमरे में उसने 2 बिस्तर लगा दिए। ज़मीन के ऊपर ही सोते थे उस ज़माने में, ये जो पलंग या चारपाइयाँ, ये तो बड़ी बात की बात है। खैर, बहरहाल ये है कि उसने एक बिस्तर जो अपने बेटे का और दूसरा बिस्तर उस मुसाफिर के लिए, मेहमान के लिए लगा दिया। अब अपने जिस वक्त कमरे में आया तो उसकी बीवी ने उसको सरगोशी की। उसने कहा, भले मानस, ये आदमी जो ताजर है, मोटी सामी है, पैसे हैं इसके पास, और ये रात के वक्त हमारे घर में आया है, किसी को कुछ पता नहीं है ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पे जाएगा। हमारी कैफियत ये है कि कभी खाना होता है, कभी नहीं होता है, तो क्यों ना ऐसा करें, इसको कत्ल करके इसके पैसे के ऊपर हम काबू पा लें, उसको कब्जा कर लें। शैतान आ गया। अब सूरत हाल ये है कि दोनों मियाँ बीवी सरगोशियाँ कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं कि रात को जब ये मुसाफिर सो जाए तो खंजर से इसका। लो जी नाज़रीन इकराम, बिल अख्तसार ये हुआ कि वो आया, हाँ भाई, बेटे से कहा, हाँ भाई तू राइट साइड पे सोएगा, और जो मुसाफिर था, मेहमान था, उसका कहा तू लेफ्ट साइड पे सोएगा। उसने कहा ठीक है। आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो साहिब खाना है, जो ताकत कर लिया कि मुसाफिर किस जगह सोएगा। अब मुसाफिर जो है वो बाएं तरफ सोएगा और उसका बेटा जो है दाएं तरफ। और नाज़रीन इकराम, हुआ यूं कि वो जो मुसाफिर था और उसका बेटा था, वो आपस में बातें करते करते उसका बेटा जो है वो मुसाफिर के जो उसके लिए बिस्तर बिछाया गया था उसके ऊपर उसकी आंख लग गई, सो गया उसी के ऊपर। उस ताजर ने क्या किया, जो मुसाफिर था उसने उसके ऊपर अपना बिस्तर, उसके चादर लिहाफ डाली, सर्दी शदीद सी, और ख़ुद उसके बिस्तर के ऊपर आगे सो गया। और नाज़रीन इकराम, जब उनके खराटों की आवाज़ आनी शुरू हो गई, इस बात का यकीन हो गया साहिब खाना को कि दोनों सो गए हैं, उनके खराटों की आवाज़ आ रही है। वो चुपके चुपके अपने पंजों के बल चलता हुआ आया और उसने क्या किया, उसने जो लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ जो सोया हुआ था उसकी गर्दन पर उसने खंजर चला दिया। फिर क्या था, फवारा उठा, उसने जोर से चीख मारी, और ये क्या, उसकी बीवी जो है भागती हुई आई और उसके हाथ में लालटेन थी, और उसने देखा उसका बेटा जो है वो ज़बा हो चुका है। इतने में मुसाफिर जो है वो भी उठ गया और उसने अजीबोगरीब मंजर देखा। और मंजर अजीजो ये था कि दोनों मियाँ बीवी बेहोश पड़े हुए हैं। उनका बेटा जो है वो कत्ल हुआ है, बाप के हाथ में छुरी है, हमसाए भी आ गए, खंजर उसके हाथ में है। लालटेने जो हैं वो लेके आए, देखा कि बाप ने अपने बेटे को ज़बा कर दिया। और नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन खबीसों ने अपने हाथों से अपने सगे बेटे को कत्ल कर दिया। और मैंने इसका शुरू में जो अर्ज़ किया था कि इसका मैंने नाम रखा है इंतकाम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इंतकाम। ये लालच, ये हिर्स, ये किसी काम नहीं आता है। लोग आ गए, पता चल गया कि सारी स्टोरी क्या है। सारी स्टोरी ये है कि वो उस ताजर के पैसे के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये कहानी, ये वाक़या जो है, ये तारीख़ की किताबों के अंदर बिल्कुल सही वाक़या है। मुझे याद है मैंने अपनी किताब के अंदर भी इसका बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया है। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, क्या दर्स मिला, अपने कमेंट्स उसके अंदर लिखिएगा। और मैं ये भी बात कहूँगा कि हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो ये वाक़यात हैं इनको दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इबरत हो। बारकल्लाहु फ़ीकुम।